नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हम ऐसा खेल खेल देते हैं कि आने वाले समय में वही खेल हमें खुद को डरा देता है। 6 साल पहले की बात करें तो हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने थे। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट के लिए बहुमत था, दूसरी के लिए नहीं था। प्रमुख विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल था, लेकिन उसके पास भी आंकड़े इतने नहीं थे कि वो अपने दम पर किसी भी उम्मीदवार को चुनाव जीतवा ले। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सहारे की जरूरत थी। ओम प्रकाश चौटाला ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वरिष्ठ वकील आर के आनंद को अपनी तरफ से समर्थन दिया और कहा अगर कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन देती है तो आप राज्यसभा में आसानी से जा सकते हैं। आर के आनंद ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा उम्मीदवार जाए, तो उन्होंने भी समर्थन आर के आनंद का कर दिया। तो इस स्थिति में सोनिया गांधी ने, जो हरियाणा की जो कांग्रेस इकाई थी, उसको दिशा निर्देश दिए कि आर के आनंद को वोट दे। किसी ने मना नहीं किया। जब वोटिंग हुई तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि आर के आनंद चुनाव जीते। उन्हें लग रहा है कि आर के आनंद को वोट देने का मतलब इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देना है, और वो कांग्रेस हाईकमान को थोड़ा झटका भी देना चाहते थे। स्याही कांड हुआ, वोट रद्द हो गई, आर के आनंद चुनाव हार गए और जी न्यूज के संपादक जो उनके विरोध में खड़े थे वो चुनाव जीत गए। यह खेल देश भर में बहुत चर्चित हुआ था। सोनिया गांधी भी नाराज हुई थी। हालांकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने मजबूत रहे, वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकी थी। खैर, 6 साल के बाद उन्हीं दोनों सीटों पर अब चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है। उनके कहने पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हाईकमान ने दिया है। इस दफा क्या है, कांग्रेस की सीट जो विधानसभा में 31 है, भारतीय जनता पार्टी की 40 है, जेजेपी की 10 है, इंडियन नेशनल लोकदल की 1 है, एक गोपाल कांडा जो उनकी अपनी पार्टी है, और 7 आजाद विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े नहीं है कि दोनों की दोनों सीट पर चुनाव जीते। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कांग्रेस पार्टी के पास 31 विधायक हैं, अगर कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं आता तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी, जो उन्होंने अजय माकन को दिल्ली से संबंध रखते उनको टिकट दिया है, वो मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने गेम खेल दिया। इस दफा भी आजाद प्रत्याशी खड़ा कर दिया। पीछे बीजेपी है, जजपा खुले तौर पर इस प्रत्याशी का समर्थन दे रही है, आजाद विधायकों की तरफ से भी समर्थन देने की बात कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल भी आजाद प्रत्याशी है, उसको वोट दे सकती है। थोड़ी बहुत अगर शंकाएं हैं तो वो जो आजाद विधायक बलराज कुंडू उनकी तरफ है, और ज्यादा शंकाएं भी नहीं है। अगर हम दोनों को आंकड़ा देखें तो 28 और 31 का बनता है। माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। तो उस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जो कार्तिकेय शर्मा, जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कवि विनोद शर्मा उनके बेटे हैं, वो कांग्रेस का गेम खराब कर सकते हैं। इसी सूरत में कांग्रेस ने अपने विधायक को कल दिल्ली बुलाया और रायपुर भेज दिया है, कहीं बड़ा खेला ना हो जाए। 6 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह खेल शुरू किया था। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस खेल से डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, अगर आजा माकन चुनाव हार गए तो हाईकमान में उनकी फजीत होगी, और जो सपना वो मुख्यमंत्री बनने का देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें वो रुकावट आ सकती है।
लेकिन इतना आसान नहीं है। कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए गए, लेकिन यह भी नहीं है कि वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हालांकि आज उन्होंने कहा कि हरियाणा के विधायकों से कि वो अंतरात्मा की आवाज से वोट दे जो कांग्रेस के विधायक है। वो पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं हाईकमान से, और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो अब तक उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे थे, उन्हें समय दे। अगर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो जाती है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं। बात यह भी है कि कार्तिकेय कुलदीप शर्मा का दामाद भी है, और भजन लाल और पंडित चिरंजी लाल जो कुलदीप शर्मा के पिता हैं, उनकी कभी बनी भी नहीं है। कुलदीप शर्मा भी आए दिन कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो खास हैं। अब कुछ रोज पहले ही कुलदीप बिश्नोई की करनाल में रैली हुई थी, तो कुलदीप शर्मा ने ही उसका खुलेआम विरोध किया था। थोड़ी अड़चन यहां भी है। जहां तक बात कुलदीप बिश्नोई की है, उन्हें भी लग रहा है कि कांग्रेस में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऐसी चलती रही तो अगर वो कांग्रेस में रह भी लिए तो कुछ बनने वाला नहीं।